गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। ज़ूलॉजी में हम पढ़ रहे थे ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियोक्सिस, और इसमें हमने कल पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, और आज हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा। तो ये जो एम्फियोक्सिस है इसके नर्वस सिस्टम में ये इसका डायग्राम है, नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। तो इसके नर्वस सिस्टम में हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी जो सेंटर है, इसके सेंटर में प्रेजेंट है नर्व कैनाल, सेंट्रल कैनाल। ये जो कैनाल हमें दिख रही है ये इसके सेंटर में प्रेजेंट है, और ये सेंट्रल कैनाल या नर्व कैनाल इसको कहते हैं। और इसका जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व कोड और इसमें नर्व्स पाई जाती हैं। तो नर्व कोड ये सेंट्रल कैनाल होती है, और इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इंक्लूड इसको हम कर सकते हैं, जैसा कि हम हायर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो इसकी आती है सेंट्रल कैनाल या फिर नर्व कॉर्ड, और ये जो नर्व कॉर्ड होती है ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होती है। इसे तंत्रिका रज्जु हम हिंदी में इसे कहते हैं। और जैसा कि सभी वर्टिब्रेट्स में होता है, कॉर्डेट्स में होता है कि ये डॉर्सल सरफेस पर ये प्रेजेंट होती है, तो ऐसे ही ये एम्फियोक्सिस में भी डॉर्सल सरफेस पर ये प्रेजेंट होती है, और ये खोखली होती है। जैसा कि ये थ्रू आउट एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन पर प्रेजेंट है, ये कैसी होती है, ये खोखली होती है, इसलिए इसको सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। और इसका जो एंटीरियर डायरेक्शन है ये यहाँ पर, ये इसमें प्रेजेंट होता है सेरिब्रल वेसिकल। इसे सेरिब्रल वेसिकल या प्रमस्तिष्क आशय इसको कहा जाता है। और इस जो सेरिब्रल वेसिकल है इसकी वॉल में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, और सेंसरी ऑर्गन्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। और फिर हम इसकी पढ़ते हैं नर्व्स, तंत्रिकाएं। तो ये जो तंत्रिकाएं हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम इनको पढ़ते हैं, और ये पेयर्ड पाई जाती हैं, जोड़ी के रूप में ये पाई जाती हैं, जो सेंट्रल कैनाल से ये निकलती हैं। और पहली जो दो जोड़ी नर्व्स होती हैं वो एंटीरियर जो सेरिब्रल वेसिकल हमने पढ़ा है वहाँ से ये निकलती हैं। ये हैं जो एंटीरियर वेसिकल, जो सेरिब्रल वेसिकल से निकलने वाली नर्व्स, ये पेयर जो है ये सेरिब्रल वेसिकल से निकलता है, और ये है इसका सेरिब्रल वेसिकल। और सेरिब्रल वेसिकल से पीछे की और जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स भी ये कहते हैं, और ये भी जोड़ी के रूप में ये निकलती हैं, और इनमें डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये हैं डॉर्सल, ये हैं डॉर्सल नर्व रूट, और ये जो इसके पीछे यहाँ ये प्रेजेंट है ब्रांचेस के रूप में, ये हैं वेंट्रल नर्व रूट। जो डॉर्सल नर्व रूट होती हैं वो सिंगल प्रेजेंट होती हैं, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है, और जो वेंट्रल रूट्स होती हैं ये वाली, ये होती हैं ये ब्रांचेस के रूप में ये प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस, जैसे हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। तो इस तरह से इसका ये जो नर्व कॉर्ड और इसकी जो नर्व्स हैं, यानी इसका नर्वस सिस्टम है एम्फियोक्सिस का, ब्रैंकियोस्टोमा का, वो हम कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं इसके सेंस ऑर्गन्स, जिन्हें हम रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये इसमें कुछ सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो सेंस ऑर्गन है वो है इसमें आई स्पॉट या फिर ओसेली भी हम इसको कहते हैं। तो डायग्राम में पहले हम देखते हैं ये जो ओसेली होती हैं ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं आई स्पॉट। तो ये जो आई स्पॉट होती हैं वो जो अपनी नर्व कैनाल थी उसके दोनों ओर प्रेजेंट होती हैं। ये जो आपको इस नर्व कैनाल के दोनों ओर जो आपको डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं आई स्पॉट या फिर
ओसली, और ये सेंट्रल कैनाल के दोनों ओर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आई स्पॉट हैं इसका अपन डिटेल डायग्राम देखते हैं। इसमें फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होती है, ये है आई स्पॉट, और इसमें ये है फोटो सेंसिटिव सेल। और इस फोटो सेंसिटिव सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है पिगमेंट सेल। ये वाली जो आपको डार्क कलर की दिख रही है ये है इसमें पिगमेंट सेल, और इस पिगमेंट सेल का ये अपन को न्यूक्लियस भी दिख रहा है। और ये जो फोटो सेंसिटिव सेल है इसके जो लोअर पार्ट में ये है, यहाँ पर ये नर्व फाइबर निकल रहा है जो इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज लेकर के ये जाता है। और ये जो आई स्पॉट है ये सेंसरी ऑर्गन की तरह ये कार्य करता है। फिर इसका अपन नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन पढ़ते हैं, नेक्स्ट रिसेप्टर पढ़ते हैं जो है अपना सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट, या फिर इसे अपन ओनली पिगमेंट स्पॉट भी अपन कह देते हैं। तो जो सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट है ये जो इसका सेरेब्रल वेसिकल है ब्रेंकियोस्टोमा का, ये सेरेब्रल वेसिकल, और सेरेब्रल वेसिकल के आगे की ओर ये जो हमें दिख रहा है ये है सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। और ये जो सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट है ये सेरेब्रल वेसिकल की ही दीवार में एंटीरियर डायरेक्शन में ये प्रेजेंट होता है, और इसे हम सेरेब्रल आई भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमने अभी आई स्पॉट पढ़ा है उसकी तरह इसमें कोई सेंसिटिव या फिर फोटो सेंसिटिव सेल इसमें प्रेजेंट नहीं होता। और ये इसका काम क्या होता है कि जो एंटीरियर डायरेक्शन से जो लाइट आती है, तेज जो लाइट आती है उससे ये एनिमल को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन है वो है इन्फंडिबुलर ऑर्गन, और ये जो इन्फंडिबुलर ऑर्गन होता है ये भी सेरेब्रल वेसिकल के नीचे की और ये प्रेजेंट होता है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है यहाँ पर ये इन्फंडिबुलर ऑर्गन, और ये ऊपर की और ये प्रेजेंट है सेरेब्रल वेसिकल। और सेरेब्रल वेसिकल के ही आगे की और ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है, हमने अभी पढ़ा सिफेलिक आई स्पॉट या फिर पिगमेंट स्पॉट भी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो इन्फंडिबुलर ऑर्गन है ये सेरेब्रल वेसिकल के नीचे की ओर या फिर फ्लोर पर, फर्श पर ये प्रेजेंट होता है। और इसमें लंबी लंबी सेल्स जिन्हें हम कॉलमनर सेल्स भी कहते हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं, और इसका काम होता है कि ये जो तंत्रिका नाल है, जो सेंट्रल कैनाल है, इसमें ये जो सेंट्रल कैनाल, ये वाली जो सेंट्रल कैनाल है ये वाली, इसमें जो प्रेशर पड़ रहा है उसका ये पता लगाता है। फिर नेक्स्ट वाला जो सेंसरी ऑर्गन है वो है इसमें कॉलिकर पिट, और ये जो कॉलिकर पिट है ये यहाँ प्रेजेंट है, ये कॉलिकर पिट। और पिट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये गर्त, एक गड्ढे नुमा संरचना होती है जो एक्टोडर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती है, या फिर एक्टोडर्म की जो सेल्स हैं ये एक्टोडर्म की सेल्स, उनमें कुछ डिप्रेशन होता है तो ये कॉलिकर पिट ये बनता है। और ये सेरेब्रल वेसिकल के ये एंटीरियर ऊपर की और ये डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉलिकर पिट है इसको पहले ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह ये काम करता था, ऐसा माना जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं माना जाता है, अभी इसका फंक्शन है वो प्रॉपरली पता नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है ऑर्गन वो है पेपिले या फिर सेंसरी सेल्स। तो जो पेपिले होती हैं वो भी सेंसरी ऑर्गन का, सेंसरी सेल्स का ये काम करते हैं। और ये ओरल हुड में जो यहाँ प्रेजेंट होता है ओरल हुड, उस ओरल हुड पर जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ओरल सिराई प्रेजेंट होती हैं, वहाँ उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं पेपिले। और चूँकि ये टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं, सिराई पर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता है कि जो टेंटिकल्स होते हैं वो सेंसरी टच के लिए वो सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। तो ये जो पेपिले होते हैं वो टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, और वो कीमो रिसेप्टर्स का भी वर्क वो करते हैं, कीमो रिसेप्टर जो रसायन के प्रति सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं।
ऐसे ही जो सेंसरी सेल्स होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती हैं, वो इसकी पूरी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। और लेकिन इनका जो नंबर है वो जैसा कि पेपिले होते हैं वैसे ही इनका नंबर भी ओरल हुड और ओरल सिराई पर ये ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। और इनके बाहर की और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्यूटिकल से बाहर निकला रहता है। तो इस तरह से ये इसके कंप्लीट होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। और आज हमने पढ़ा है इसका नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका भी आप डायग्राम बना के देखें, और जो सेंसरी ऑर्गन है उनका क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपलसरी, उसमें आपसे पूछा जा सकता है। सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है उसका आपके क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट में। जो टिप्पणी, छोटी टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। थैंक यू।